हरे कृष्णा। प्रभु जी म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग तीसरे अध्याय का चौथा श्लोक देखेंगे। पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा था, भगवान ने अर्जुन का प्रश्न के उत्तर दिया कि भगवान ने कहा इस लोक में सामान्य लोगों में दो प्रकार की निष्ठा होती है। एक जो सांख्य योग फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं ज्ञान योगी, और एक कर्म योग फॉलो करते हैं इनको बोलते हैं योगी या कर्म। भगवान ने दो निष्ठा का वर्णन किया। प्रभु जी म्यूट कर लीजिए अपने आप। भगवान ने दो प्रकार की निष्ठा के बारे में वर्णन किया, लेकिन भगवान ने ये भी बताया कि जो दोनों निष्ठा है उसका एम एक ही, उसका जो लक्ष्य है वो एक ही है, वो है आत्म साक्षात्कार। ठीक है, और भगवान ने फिर ये भी बताया कि भैया कर्म योग और ज्ञान योग में कनेक्शन है। अर्जुन, तुम कर्म योग और ज्ञान योग कनेक्शन को समझ नहीं रहे हो, या समझ नहीं रहे हो, तुम अलग अलग देख रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है कर्म योग और ज्ञान योग में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन कर्म योग से ही व्यक्ति ज्ञान योग की तरफ अग्रसर होता है। ठीक है, तो ये चर्चा हम लोगों ने पिछले श्लोक में देखी थी। अब पढ़ते हैं तीसरा अध्याय चौथा श्लोक। ना कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यस्नादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणाम् अनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यस्नादेव सिद्धिं समधिगच्छति। बड़ा इंटरेस्टिंग है। संस्कृत देखते हैं पहले तो। ना कर्मणाम अनारंभान, अगर मैं कर्म को आरंभ ही ना करूं। ठीक, अनारंभान, आरंभ मतलब शुरू ही नहीं करूं। या अर्जुन कह रहे हैं, या अर्जुन के जो क्वेश्चन था उसके रिस्पेक्ट में भगवान उससे अर्जुन से ये कह रहे हैं कि तुम्हें जो लगता है, तुम्हें क्या लगता है मैं बता रहा हूं। जो अर्जुन को लगता है वही भगवान अब अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो भाई, तुम्हें जो ये लगता है ये सही नहीं है। तुम्हें जो फीलिंग हो रही है वो सही नहीं है। तो उसी को भगवान यहाँ मेंशन कर रहे हैं। ना कर्मणाम अनारंभान, ना मतलब अपने कर्मणाम, अपने नियत कर्मों को आरंभ ही ना करना, अपने नियत कर्मों को करना ही नहीं। नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, नैष्कर्म्यम कर्म बंधन से मुक्ति। तो भैया अर्जुन, तुम अगर कहते हो कि मैं कुछ कर्म करूं ही नहीं, जब मैं कर्म नहीं करूंगा तो कर्म फल नहीं आएगा। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि अगर तुम अपने कर्मों को नहीं करते हो, अगर तुम अपने नित्य कर्मों को नहीं करते हो, तो तुम नैष्कर्म्यम, जो शुद्धि की अवस्था है, जो तीन जो कर्म बंधन से मुक्ति की अवस्था है, पुरुषोष्णुते ना पुरुषोष्णुते, तुम उसको प्राप्त नहीं करो। फिर रिपीट कर रहा हूं, भगवान यहाँ पे अर्जुन से कह रहे हैं कि जो अगर तुम अपना नियत कर्म नहीं करते हो, और जो तुम्हें लग रहा है कि मैं कर्म ही नहीं करूंगा तो कर्म फल भी नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर तुम सिर्फ कर्मों का त्याग कर दोगे, अगर कर्मों को करोगे ही नहीं, कर्म को आरंभ ही नहीं करोगे, कर्म को स्टार्ट ही नहीं करोगे, कौन सा कर्म? जो नियत कर्म है तुम्हारा, तो उससे ये मत सोचो कि तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। कर्म को रोक देने से सिर्फ कर्म बंधन से तुम्हें मुक्ति मिल जाए, ऐसा नहीं होता। ये बात है। ठीक, आगे फिर बताते हैं। न च संन्यस्य ना देव सिद्धिम समधिगच्छति, और ना ही केवल कर्म संन्यास करने से, या ना ही सिर्फ संन्यास लेने से तुम सिद्धि को प्राप्त हो। दो बातें हैं। अगर तुम कर्म करना रोक दोगे,
या कर्म आरंभ ही नहीं करोगे तो ये मत सोचो कर्म बंधन से मुक्ति हो जाए, पहली चीज। दूसरी, अगर तुम संन्यास लोगे तो सिद्धि मिल जाएगी तुम्हें, ऐसा भी नहीं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तुम कर्म नहीं करोगे तो कर्म बंधन से छूट जाओगे, ऐसा नहीं है। ठीक। और ना ही संन्यास, यहाँ पे संन्यास मतलब है कर्म संन्यास। यहाँ जो संन्यास की बात हो रही है यहाँ पे कर्म संन्यास है। कर्म संन्यास मतलब कि जो वर्ण आश्रम में निहित कर्म दिए हैं ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र को, उनकी हृदय की शुद्धि के लिए या जीव की शुद्धि के लिए उसको ना करना, उसको त्याग देना, ये होता है कर्म संन्यास। तो अगर तुम उसको नहीं करोगे, अगर तुम अपने कर्मों को नहीं करोगे तो तुम्हारे हृदय की शुद्धि नहीं होगी, तुम आत्मज्ञान में स्थित नहीं होगे। तो खाली आर्टिफिशियल तरीके से अगर तुम कर्म संन्यास लोगे तो तुम आत्मज्ञान में स्थित नहीं हो पाओगे या तुम्हें आत्मज्ञान नहीं मिलेगा अर्जुन, ये समझा रहा है भगवान। परपुट पढ़ते हैं। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती। इसको समझिए उदाहरण से। मान लीजिए कोई 10th क्लास का बच्चा है, ठीक है। 10th इसलिए क्योंकि बोर्ड होता है, इसीलिए ले रहा हूँ मैं 10th एग्जाम्पल। मान लीजिए किसी का 10th क्लास का बोर्ड है, उसने पढ़ाई नहीं करी, ठीक। उसको पता है मैं फेल हो जाऊंगा, ठीक। अब वो ये सोचे कि अरे यार अगर हम एग्जाम देने जाएंगे तो फेल हो जाएंगे, फेल होंगे तो घर वाले लात मारेंगे, इससे अच्छा एग्जाम ही मत दो। एग्जाम देंगे नहीं, पास फेल को चक्कर होगा नहीं, और जब होगा नहीं तो घर वाले कुछ मारेंगे नहीं हमें, तो 10th एग्जाम ही मत दो। अपूर्व प्रभु जी, यस। आप अपना पहले तो वीडियो ऑन करिए। कैसा आपको ऐसा लगता है कि 10th का अगर वो एग्जाम नहीं देगा व्यक्ति, सोचेगा अरे 10th एग्जाम तो देंगे नहीं तो पास फेल का चक्कर नहीं होगा, और पास फेल का चक्कर नहीं तो घर वाले लात नहीं मारेंगे, तो एग्जाम ही मत दो ना, क्या दिक्कत है? हाँ ऐसा लगता है ना वो जी, सही बात है ना? मुझे पता है। लेकिन इसमें एक फॉल्ट है, वो बताइए पहले, वो फॉल्ट बताइए बस। भगवान उसी को कंसिडर कर रहे हैं आप। नहीं हो सकता है कि अब हमें तो पता नहीं कि आगे पास होंगे या फेल हो सकता है पास ही हो जाए। नहीं वो नहीं, और बताइए। हाँ वो छोड़ ही दिया, हो वो तो सकता एग्जाम है, देने जा ही नहीं रहा, तो फिर पास फेल की तो बात ही खत्म हो गई ना। हो सकता है कि घर वाले लात मारे ही ना। नहीं वो भी नहीं, चलो कोई बात नहीं। वो भी नहीं। एक बहुत सूक्ष्म, सूक्ष्म क्या है, वो तो बहुत सिंपल फॉल्ट है, बस दिख नहीं रहा होगा, दिमाग जा नहीं रहा होगा वहां पे। अगर वो क्या क्या 10th बोले? का है, बता देता हूँ। अगर ठीक वो कुछ 10th तो का एग्जाम नहीं देगा तो 11th में जा ही नहीं पाए, ये फॉल्ट। अब रिलेट करते हैं इस चीज को जब अर्जुन से। अर्जुन कह रहा है मैं युद्ध करूंगा नहीं, बहुत दिक्कत है भाई, युद्ध हमसे होगा नहीं, लेते हैं संन्यास। ठीक, हम पहले वो क्या सोच रहा है, हम कर्म करेंगे ही नहीं, विमुख होते हैं, कर्म करना ही नहीं है, हमें युद्ध करना ही नहीं है, युद्ध करेंगे नहीं, हारने जीतने की बात खत्म, कर्म फल छुटकारा मिल गया हमें, हटाओ। अब हम अब उसने कहा था कि चलो ठीक है हम कर्म नहीं करेंगे, भगवान कह रहे हैं नहीं, करो करो करो। पहले उसने सोचा कि हम कर्म से विमुख हो जाएंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे, तो भगवान ने कहा तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। फिर अर्जुन का तर्क ये है कि अरे इस कर्म से तो आत्मज्ञान तो होने नहीं वाला है, तो मैं इस कर्म का त्याग करके एकांत स्थान पर जाके संन्यास ले लेता हूँ। ठीक, तो वहां प्रॉब्लम क्या, उसका हृदय शुद्ध हुआ नहीं है, तो वहां भी वो टिक नहीं पाएगा। मतलब कहने का क्या है कि अगर वो युद्ध को करेगा तो ही वो ज्ञान के लेवल पे आ पाए, अगर वो 10th का एग्जाम देगा तो ही 11th में आ पाएगा,
ऐसा नहीं कह सकते कि 10th का एग्जाम दिए बिना वो 11th में जाए, वो फ्रॉड होगा। समझ में आ रही, रिलेट कर पा रहे हैं? तो अर्जुन अगर विमुख हो रहा है कर्म से, तो कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकता है, उसको एग्जाम देना ही होगा, रिजल्ट तो लाना ही होगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट लाना नहीं होगा। और अगर वो खाली 11th में जाके बैठ जाए तो वो फ्रॉड हो जाएगा, क्योंकि वो उस लायक नहीं। थोड़ा सा बस सिंपल सा एग्जांपल है समझाने के लिए, जिससे कि रिलेट कर पाए आप लोग। तो भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से? दो बातें कह रहे हैं कि अगर तुम सिर्फ कर्म से विमुख होकर सोचो कर्म फल नहीं आएगा, अगर तुम ये सोचते हो कि मैं कर्म करूंगा ही नहीं और कर्म फल कोई आएगा नहीं, या कर्म बंधन मुझे लगेगा नहीं, तो ऐसा नहीं। और अगर तुम सोचते हो कि मैं संन्यास ले लूं तो मुझे सिद्धि मिल जाएगी, मुझे आत्मज्ञान मिल जाएगा, तो ऐसा भी नहीं। खाली कर्म ना करने से कर्म फल से छुटकारा मिल जाए, ऐसा होने नहीं वाला है। और खाली संन्यास ले लो, कर्मों को आर्टिफिशियली त्याग दो, तो सिद्धि मिलने वाली है। बस ये पॉइंट, ठीक है। अब पढ़ते हैं गीता भूषण टीका। जिसका हृदय अशुद्ध है उसको नियत कर्म करने ही चाहिए। नियत कर्म क्या? प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, जो उसके वर्ण के लिए लिखी हुई है। जो क्षत्रियों के जो कर्म है जो लिखे गए हैं वो करे, ब्राह्मणों के जो कर्म लिखे गए हैं ब्राह्मण करे, वैश्य के जो कर्म लिखे गए हैं वैश्य करे। जैसे ब्राह्मणों में ये है कि सुबह जल्दी उठना है, सत्य बोलना है, ये सब जो उनके नियत कर्म दिए गए हैं शास्त्रों में, तो उसका पालन वो करे। और अगर पालन करते हुए कोई कठिनाई आए तो भी पालन करे। ये भी इंटरेस्टिंग। ब्राह्मण को जो नियत कर्म दिए गए हैं करने के लिए, वो उसके हृदय की शुद्धि के लिए दिए गए हैं वर्णाश्रम के। अगर उसको करते हुए कोई कठिनाई आ भी रही है उसको, तो भी उसको करते रहना चाहिए। मैं फिर रिपीट करता हूं, तपस्या का अर्थ है अपने नियत कर्मों को करने में आने वाले कष्ट को सहन करना। फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग। तपस्या मतलब कि जो आपके नियत कर्म है, जो ब्राह्मण का नियत कर्म है, क्षत्रिय का नहीं, दूसरे का नहीं, जो आपके नियत कर्म है उसको करने में अगर कोई कष्ट आ रहा है, उसको सहन करना ये तपस्या है। और तपस्या का फल है आपके हृदय का शुद्धिकरण। आपके हृदय का शुद्धिकरण जो है वो उसका फल। ठीक, आगे पढ़ते हैं। ऐसा अगले 13 श्लोकों में वर्णन किया जाए। इस यही थीम चलेगा कि कर्म करना चाहिए जिससे कि हृदय की शुद्धिकरण हो। ये 13 श्लोकों में यही थीम चलेगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। जिस व्यक्ति का हृदय अशुद्ध है वह अपने नियत कर्मों को किए बिना ज्ञान में स्थैर्य, देखिए समझते हैं इसको। जिस व्यक्ति का हृदय अभी अशुद्ध है, शुद्ध नहीं हुआ है, अगर वो अपने नियत कर्मों को नहीं कर रहा है तो वो ज्ञान में स्थैर्य प्राप्त नहीं करेगा। ज्ञान में स्थैर्य मतलब मैं आत्मा हूं, वो इसमें स्थिर नहीं हो पाएगा और फिर शरीर के लेवल पे आ जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ज्ञान में स्थैर्य मतलब वो आत्म ज्ञान में स्थिर नहीं हो पाएगा। वो इस बात को नहीं समझ पाएगा कि मैं आत्मा हूं, और बार बार वो शारीरिक लेवल पे गिरता चला जाएगा या शारीरिक लेवल पे आ जाएगा। ठीक, और नैष्कर्म रूपी निखिल इंद्रिय व्यापार से विरति प्राप्त नहीं कर सकता है। और इंटरेस्टिंग है, देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जिसका हृदय अशुद्ध है, अगर वो नियत कर्मों को नहीं कर रहा है तो उसके दो नुकसान। पहला नुकसान कि वो ज्ञान में स्थिर नहीं हो पाएगा, आत्म ज्ञान में स्थिर नहीं हो पाएगा, वो इस बात में स्थिर नहीं हो पाएगा कि वो आत्मा है और बार बार शारीरिक लेवल पे आ जाए। दूसरा कि जो इंद्रियों का व्यापार है, मतलब आंखों से देखना, कान से सुनना, अभी उसे विरति नहीं हुई। विरति मतलब अभी उस व्यक्ति को अपने इंद्रियों से इंद्रिय विषयों में
अनासक्ति नहीं प्राप्त हुई। कठिन जा रहा है, समझ में आ रहा है? जो इंद्रिय व्यापार है, इंद्रिय व्यापार मतलब जो इंद्रियों के काम है, कान से सुनना, आंख से देखना, तो उससे उसको उस इंद्रिय विषय से, जो इंद्रिय के इंद्रिय विषय हैं, उससे अभी अनासक्ति प्राप्त नहीं हुई है, वो अभी भी आसक्त है उस, अर्थात हृदय अशुद्ध है। हृदय उसका अशुद्ध है, तो अगर वो खाली इंद्रियों को संयमित कर रहा है और कर्म में नियोजित नहीं हो रहा है जिससे उसका हृदय शुद्ध हो सकता था, तो वो बार बार भोगों का चिंतन ही करे। ठीक, आगे बढ़ो। यह विहित कर्म, यह विहित कर्म का संपादन ज्ञान के अनुशीलन का एक अंग, मतलब जब वो नियत कर्म करता रहेगा, उसका हृदय शुद्ध होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, तब वो ज्ञान में स्थित हो जाए। तो ये जो कर्म है, जो वर्णाश्रम कर्म है, वो उसको ज्ञान तक लाने का एक अंग है, एक जरिया है, एक स्टेप है। ठीक, अब एक उदाहरण दे रहे हैं बलदेव विजयभूषण। तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। ब्रह्मदेव मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण वेदों के अध्ययन से, यज्ञ से, दान से, तपस्या से और व्रत से भगवान को जानना चाहते हैं। बृहद आरण्यक उपनिषद 4:4-22। कहने का मतलब क्या है कि जब जो ब्राह्मण है वो अपने नियत कर्मों करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, शुद्ध हो जाता है, तब वो भगवान को जानने का अधिकारी बन जाता है। ये बस इतना कहा गया है। अच्छा, अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कमेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है वो। जो व्यक्ति अपने धर्म का आचरण करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, धर्म मतलब जो वर्णाश्रम में दिए गए उसके कर्म है, नियत कर्म, अगर कोई व्यक्ति उसको करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, तो उसका हृदय शुद्ध होता है और तब उसको अपने परम श्री की जिज्ञासा हो पाती है, और तब वो परम श्री में रुचि ले पाता है। परम श्रेय मतलब भगवान की भक्ति। तो इसीलिए सबसे पहले धर्म का आचरण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति एग्लिजिबल नहीं है भक्ति करने के लिए। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे मेरा 50% वर्णाश्रम का काम पूरा नहीं हुआ, आधा रह गया। क्योंकि जब जब वो वर्णाश्रम धर्म का पालन करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, तब वो अपने परम श्री की जिज्ञासा और उसमें रुचि ले पाएगा। तब वो भक्ति को समझ पाएगा और भक्ति में श्रद्धा उसकी हो पाएगी, और तब वो भक्ति में रुचि ले पाएगा। तो वर्णाश्रम धर्म इज अ प्लेटफॉर्म कि उससे आप धीरे धीरे भक्ति पकड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? और हम लोग जो भी हैं, जो भक्ति में भक्ति कर रहा है, जो भक्ति में रुचि ले रहा है, तो ये मत समझिए हम लोग अचानक से आ गए। हम लोगों ने पहले कई जन्मों तक वर्णाश्रम को ठीक से पालन किया हो, उसका फल है ये कि हमें भक्ति मिल पा रही है। या भक्ति देखिए, भक्ति भक्ति से मिलती है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, लेकिन भक्ति में श्रद्धा आ पा रही है, ये सही वर्ड है। उसको भक्ति में श्रद्धा आ पा रही है। ये वर्णाश्रम जब उसने धर्म पालन किया, उसका थोड़ा सा हृदय शुद्ध हुआ, जब वो भक्ति के महिमा को समझ पा रहा है, उसको श्रद्धा आ पा रही है उसको। तो इसीलिए पहले धर्म पालन, फिर परम श्रेय की जिज्ञासा, फिर परम श्रेय में रुचि। तो इसीलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं भैया तुम अपने कर्तव्यों को करो, इससे कि तुम्हारा हृदय शुद्ध हो। ठीक है। परपुट बाय डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्ध काहे से? शुद्ध किस चीज से हुआ? क्या चीज शुद्ध हुई? नियत कर्म करते करते।
कर्म करते करते चित्त शुद्ध हुई, ठीक, चित्त की शुद्धि हुई वर्णाश्रम धर्म के कर्म करते करते, ठीक है। शुद्धि के बिना संन्यास करने से सफलता नहीं मिल पाती, ठीक, शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती, क्योंकि शुद्ध हुआ नहीं अभी हृदय, तो अ, मन आपका इंद्रिय विषयों का चिंतन ही करता रहेगा और इंद्रियों को आप इंद्रिय विषयों में लगा ही देंगे, ठीक। अब इंटरेस्टिंग, ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। सबसे बड़ा अशुद्धि तो ये है। ज्ञान योगी होते हैं वो कहते हैं कि संन्यास किसी ने ग्रहण कर लिया, डंडा पकड़ लिया किसी ने हाथ में, तो वो नारायण हो गया। ऐसा वो लोग मानते हैं, ज्ञान योगी का एक ये ज्ञान योगी का डिफेक्ट, ठीक है। किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। तो ये जो ज्ञान योगी जो बात हो रही है, मायावादी सन्यासी जो होते हैं वो ऐसा कहते हैं कि संन्यास ले लिया मैं नारायण हूँ। तो भगवान ने इसकी कहीं अनुमोदन नहीं किया इस चीज, ठीक है। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पाद उत्पन्न करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग। अगर किसी का हृदय शुद्ध नहीं हुआ है और वो संन्यास ले चुका है या अपने आप को सन्यासी बता रहा है और कहीं जाके बैठा है और लोग उसके पास आ रहे हैं कि अरे आप बड़े महान संत हैं, महान संत हैं, अगर उसका हृदय शुद्ध नहीं है तो उसकी इंद्रियां इंद्रिय विषयों में लगेंगी ही, वो गलत काम में प्रवृत्त हो ही जाएगा। और जब गलत काम में एक सन्यासी प्रवृत्त हो जाएगा तो लोगों को लगेगा कि सारे सन्यासी ही ऐसे। ये बात समझ में आ रही है प्रभु जी? यस प्रभु जी। बहुत बहुत प्रभुपाद जी ने सटीक बात लिखी है। अगर हृदय शुद्ध नहीं है, किसी ने सन्यास ले लिया है और सन्यास ले लिया और उसकी वासनाएं खत्म नहीं हुई, तो वो गलत काम में पक्का लगेगा। और अगर लग जाएगा तो सन्यास, जितने भी जेन्युइन सन्यासी हैं, लोगों को लगेगा ये भी ठगी है, तो वो उत्पाद मचा देगा। और अगर कोई एक सन्यासी मान लीजिए बड़ा फेमस हो गया, गलत काम कर रहा है, तो जो देखा देखी जितने भी लोग होंगे उसके, वो भी गलत काम करेंगे, तो ऐसे उत्पाद मच जाएगा। तो जो जेन्युइन सन्यासी है उसके पास कोई नहीं आएगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसीलिए जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए अपू प्रभु जी कि कल आपको सन्यास दिया जा रहा है, तो खाली सन्यास कपड़े लेने से आपकी वासनाएं नहीं जाएंगी। बहुत इंटरेस्टिंग है। और खाली सन्यासी के भेष पहन के आपके हृदय में जो वासनाएं हैं वो आपको जलाएंगी और गलत काम में प्रवृत्त कराएंगी, और आप प्रवृत्त हो जाएंगे तो लोगों को लगेगा अरे हाँ सन्यासी ऐसे ही होते हैं, ढोंगी होते हैं। तो जो जेन्युइन सन्यासी भी होगा उसको भी लोग कहेंगे अरे ढोंगी है। बहुत ही, तो इसीलिए हृदय की शुद्धि के बिना सन्यास तो लेना ही नहीं चाहिए। सन्यास, एक तो वो सन्यास आश्रम, और एक कर्म सन्यास कि मैं कर्म छोड़ के बैठा हुआ हूं जगह, वो भी नहीं करना चाहिए। दोनों ही बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये बाढ़ मच जाएगा, फिर मतलब बाढ़ आ जाएगी, जो ढोंगी सन्यासियों की बाढ़ आ जाएगी, और आ चुकी है। कितने सन्यासी हैं जो स्कैंडल में पकड़े गए, जेल चले गए, फलाना है धमाका है, तो लोगों का विश्वास उठ गया कि भाई बाबा लोगों से दूर रहना है। तो जो जेन्युइन लोग भी हैं, तो जेन्युइनली हृदय, जिनका हृदय शुद्ध है और जो परंपरा में है, लोग उन पर भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो देख चुके हैं सब ढोंगी तो बैठे हैं मार्केट। तो इसीलिए ये बड़ा खतरनाक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी, ये बहुत इंटरेस्टिंग, दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं बुद्धि योग। अब यहाँ प्रभुपाद जी कर्म योग नहीं बता रहे हैं, प्रभुपाद जी भक्ति बता रहे हैं कि अगर कोई प्रैक्टिकल लेवल पे कि भाई अभी हमें नहीं पता कि मेरा स्वभाव क्या है, प्रभु जी का स्वभाव क्या है,
मतलब मैं क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण, मुझे नहीं पता। लेकिन ये सब ना पता होते हुए भी अगर कृष्ण की कोई भक्ति कर रहा है, तो वो सबसे उन्नत, सबसे हाईएस्ट, और भगवान उसे स्वीकार करते हैं। जो भी छोटी-छोटी सेवा आप करेंगे भक्ति में, चाहे आप नाम ले रहे हैं, चाहे आप गीता पढ़ रहे हैं, भगवान उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर आप कहें कि मैं अपना नियत कर्म छोड़ के हृदय की शुद्धि के बिना ढोंग करूँगा जाके सन्यासी का, तो उसको भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप नियत कर्मों को छोड़ के जेन्युइनली भगवान की सेवा में लग गए, तो जो भी आप करेंगे, छोटी से छोटी चीज़ जो आप करेंगे, भगवान स्वीकार करेंगे। लेकिन आप अपने नियत कर्मों को छोड़ के ढोंग कर रहे हैं सन्यासी का वहाँ बैठ के, मन भोगों में जा रहा है, मन भोगों में लगा रहे हैं, आप खाली इंद्रिय रोके हुए हैं, भगवान को पसंद नहीं है, उसको भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए भागवतम में एक श्लोक आता है कि ब्रह्मा जी को भगवान ने अपना दिव्य रूप क्यों दिखाया? तो बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी कि ब्रह्मा जी ने कपट रहित साधना करी। कोई कपट नहीं था ब्रह्मा जी में, इसीलिए भगवान ने दिखाया। लेकिन जो कपट करता है कुछ और, दिखाता कुछ और है, तो भगवान उसे स्वीकार भी नहीं करते। लेकिन जो नियत कर्मों को छोड़ा हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि उसने वर्णाश्रम धर्म का पालन किया ही नहीं है। डायरेक्टली भक्ति में आ गया है जो, वो भक्ति में कुछ भी उन्नति करता है, भगवान उससे बहुत खुश, चाहे नाम जप हो, चाहे भागवतम पढ़ना हो, चाहे कृष्ण की लीला का श्रवण हो, कुछ भी हो। नियत कर्मों को आप छोड़ दिए, कर ही नहीं रहे हैं। सब कुछ देखिए, अर्जुन का क्या है? फाइट नहीं करेंगे, खाली बैठेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने नियत कर्म छोड़ लिया है। मान लीजिए कोई आगे करे इस चीज़ को, तो हम लोगों ने नियत कर्म छोड़ दिए हैं, लेकिन उसको छोड़ के हम हायर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट। ऐसा नहीं हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम नियत कर्मों को छोड़ के हम हाईएस्ट चीज़ कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा अपनी इंद्रियों से। समझ में आ रहा है? तो छोटी-छोटी चीज़ भी भक्ति की आप करेंगे, जो साधना भक्ति है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदनम, अर्चनम, पाद सेवनम, आत्मनिवेदनम, साक्ष्यम, जो भी 9 स्टेप्स हैं, कुछ भी करते हैं मेरे भाई सुन लो, कुछ भी करते हैं छोटी से छोटी चीज़, भगवान उसको बहुत बड़ा मानते हैं। ठीक है? स्व अल्प अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ऐसे सिद्धांत की रंच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। देखिए, बड़ी सूक्ष्म पॉइंट है। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से आप भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। वर्णाश्रम धर्म प्राप्त करने से वर्णाश्रम धर्म को करने से आप कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन वर्णाश्रम धर्म से आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो आप इजीली भक्ति पकड़ लेंगे। ये नहीं कहा जा रहा है कि वर्णाश्रम धर्म से आप कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेंगे। वर्णाश्रम धर्म से आपका सिर्फ हृदय शुद्ध होगा बस, जिससे कि आप फर्दर आगे बढ़ पाएँ। लेकिन जब भक्ति करेंगे, तभी भक्ति से कृष्ण प्रेम मिलेगा, भक्ति से ही भक्ति बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? अपनी इंद्रियों को जब कृष्ण की सेवा में लगाएँगे, वो भक्ति। ठीक? तो अपनी इंद्रियों को रोकना नहीं है आर्टिफिशियली, कि मुझे अपना नियत कर्म करने में कष्ट हो रहा है, तो कर्म संन्यास लेते हैं, माउंटेन जाएँगे, हिमालय जाएँगे, बैठे रहेंगे और मन में चिंतन करते रहेंगे भोगों का, क्योंकि मन तो मलिन है अभी, तो चिंतन करेगा ही करेगा। लेकिन जब इंद्रियों से भगवान की सेवा करेंगे, तो उसमें अगर थोड़ा-सा भी सक्सेस मिला हमें, तो वो इटर्नल है, वो फिर परमानेंट है। और भक्ति जो कर रहा है, उसको महान कठिनाइयाँ उसने पार कर ली हैं। महान कठिनाइयाँ मतलब उसको अब पशु योनि नहीं मिलेगी और नीचे की योनियाँ नहीं मिलेंगी। उसका मनुष्य जीवन पक्का है। सबसे बड़ी कठिनाई जो है कि भई अगर फिर चक्कर में हम पड़ गए तो?
पशु जीवन मिलेगा, फिर प्रकृति के द्वारा हम मनुष्य जीवन में लाए जाएंगे, हम टाइम लग जाएगा, नहीं। भक्ति थोड़ी सी भी करी है तो पहली बात तो थोड़ी सी भक्ति करी है तो अगले जन्म में मनुष्य जीवन मिलेगा और ऐसी जगह मिलेगा जहां आप भक्ति दोबारा कंटिन्यू कर सकें। तो ये महान कठिनाइयों से पार करा देगी भक्ति। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 3.5 पढ़ते हैं, टीका लेंगे इसकी बस। ठीक है, पढ़ते हैं इसकी टीका 3.5। ठीक है, अब क्या कनेक्शन है इसका। अर्जुन कह रहा है मैं कर्म करूंगा ही नहीं। ठीक, तो भगवान ने कहा खाली कर्म छोड़ देने से या कर्म ना करने से, कर्म फल से कोई मुक्त नहीं होता है। कर्म फल से तो मुक्त नहीं हो जाओगे। अब भगवान कह रहे हैं लेकिन भाई एक और बात सुनो, तुम कर्म को कभी छोड़ ही नहीं सकते। तुम जो सोच भी रहे हो कि कर्म नहीं करेंगे कर्म फल से छुटकारा मिल जाएगा, पहली बात तो वो होना नहीं है। और दूसरा, तुम कर्म ही नहीं छोड़ सकते। कर्म ना करके कर्म फल नहीं आएगा, ये तो बात बाद की है। जब तुम कर्म छोड़ सकते हो, तुम कर्म करना छोड़ ही नहीं सकते। ये भगवान बताएंगे श्लोक। ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठस्य कर्म कृत् कारते ही वशः कर्मा सर्वः प्रकृति जैर्गुणे। बड़ा सिंपल अर्थ है, स्पष्ट है। ना ही कश्चित् क्षणमपि, कोई भी किसी भी क्षण में, ना ही निश्चित ही, कश्चित् क्षणमपि कोई भी किसी भी क्षण, जातु तिष्ठस्य कर्मकृत कोई भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। ना ही निश्चित है कि भैया कोई भी किसी भी क्षण कर्म किए बिना नहीं रह सकता। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। कार्यते ही वशः कर्मा, उसको मतलब पकड़ के कर्म में लगाया जाए, उसको विवशता में कर्म कराया जाए। समझ में आ रहा है। जबरदस्ती कर्म में लगाया जाएगा, किसके द्वारा भाई। सर्वः प्रकृति जैर्गुणे, उसका जो स्वभाव होगा प्रकृति के गुणों के हिसाब से, उसका स्वभाव उसको कर्म में जबरदस्ती लगाए। समझ में आ रहा है। व्यक्ति का जो स्वभाव है उसको कर्म में जबरदस्ती वो लगाएगा, स्वभाव उसका। आप अपने स्वभाव के अपोजिट चल ही नहीं सकते। मैं उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए कोई वैश्य है, स्वभाव से वैश्य है, मान लीजिए बिजनेसमैन। ठीक, वो बिजनेस अभी नहीं कर रहा है। ठीक, वो बूढ़ा हो चुका है, बिजनेस नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने देखा होगा कहीं बिजनेस की बात चले तो वो कुछ ना कुछ बोल पड़ता है। ऐसे थोड़ी ना, ऐसे करो, प्रॉफिट ऐसे होगा, ऐसे थोड़ी ना होगा, ये होगा फलाना धमाका। उससे नहीं पूछा गया लेकिन फिर भी वो बोल पड़ता है, उसका स्वभाव उसको बुलवाता है। या कभी कभी हमने देखा होगा बहुत बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं फिर भी अपने काम पे जाते हैं, उसका स्वभाव भले ही कष्ट होगा लेकिन फिर भी जाएंगे, क्योंकि कहते हैं अरे खाली हमसे बैठा नहीं जाता है। ऐसे मिला होगा, आप लोग ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा आप लोगों ने, तो है नहीं, मैंने तो देखा है। या कभी कभी मान लीजिए आप किसी को कहें कि चुप बैठो, तो वो चुप बैठ नहीं सकता है। वो बोल, जिसका स्वभाव है बोलने का, वो बोलता रहेगा बोलता रहेगा बोलता रहेगा बोलता रहेगा। और जिसका स्वभाव है चुप रहने का, उसको बोले तो कुछ कुछ बोलते ही नहीं हो, कुछ नहीं बोले। समझ में आ रहा है। तो स्वभाव के अनुसार प्रकृति उसको विवश कर देगी काम कराने, वो भले ही करना चाहे ना करना चाहे। समझ में आ रहा है। अब अब भक्तों के समाज में देखते हैं। किसी को मान लीजिए प्रीचिंग पसंद है, प्रीचिंग करेगा वो।
किसी को क्लीनिंग पसंद है, क्लीनिंग करेगा वो। किसी को डीटी सेवा करना पसंद है, वो करेगा वो। लेकिन अगर आप उसके स्वभाव के विपरीत कोई काम दे देंगे, तो उसको लगेगा फोर्सफुली, अरे यार हमसे ज़बरदस्ती करा रहे हैं, ज़बरदस्ती करा रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। कोई भी काम जो आपके स्वभाव के विपरीत है, बहुत सुनिएगा ध्यान से, जो कर्म या जो काम आपके स्वभाव के विपरीत है, भले ही कितना अच्छा हो लोगों की नज़र में, आपको बर्डन फ़ील कराएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी कार्य आपको दिया जाए आपके स्वभाव के विपरीत, भले लोगों को अच्छा लग रहा हो, आपको बर्डन देगा। अरे यार फालतू में हमसे करा रहे हैं, फालतू में करा रहे हैं, घरवालों की वजह से करना पड़ रहा है, मेरा मन थोड़ी ना करने का। ये सब जो आता है, ये सब स्वभाव है, आगे टीका में आएगा। तो स्वभाव की वजह से आप कुछ काम करते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक? तो हर एक व्यक्ति का गुण होता है और उसके लिए वो कार्य करना ईज़ी रहता है। जैसे मुझे पढ़ाना बड़ा अच्छा लगता है। मैं अगर आपसे कह दूँ कि अगर आप मुझसे कहें 2-3 घंटे क्लास ले मैं ले लूँगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसको बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्लास-व्लास थोड़ी ना क्लास वास नहीं दे पाएँगे। उसको बोलना पसंद है कृष्ण के बारे में, वो क्लास देगा। मान लीजिए किसी को प्रीचिंग पसंद नहीं है, किसी को क्लीनिंग पसंद है। हाँ, मुझसे क्लीनिंग करा लो, मैं कर लूँगा। या किसी को गाना पसंद है, मुझसे गवा लो मैं कर लूँगा। किसी को गाना पसंद नहीं है, नहीं मैं नहीं गा पाऊँगा। तो ये सब स्वभाव है और उसके अनुसार उसको कर्म करना ही पड़ेगा। अब लेते हैं अर्जुन के केस में। मान लीजिए अर्जुन का स्वभाव क्षत्रिय का है, ठीक? उसका हृदय तो शुद्ध हुआ नहीं है। देखिए ये स्वभाव ये जो बात है कि स्वभाव आपको फ़ोर्स करेगा कर्म करने से, ये तब करेगा जब आपका हृदय शुद्ध नहीं हुआ। ये भी इंटरेस्टिंग बात है। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं हुआ ना अभी अर्जुन, इसीलिए भगवान इसको बोल रहे हैं। अर्जुन से कह रहे हैं भाई देखो तुम्हारा क्षत्रिय का स्वभाव है, तुम्हारा हृदय तो शुद्ध हुआ नहीं है अभी। तुम माउंटेन पे जाओगे भी, इंद्रों को संयम करे भी रहोगे, ठीक? कहीं मान लो कोई आ गया चैलेंज करने के लिए, ढोंगी कहीं के, काहे बैठे हैं आप? क्षत्रिय हो क्षत्रिय। कुछ अपशब्द बोलेंगे, तुम्हारा जो स्वभाव है, वो ऐसे सामने आएगा कि तुम्हें फाइट उससे करनी ही पड़ी जाएगी। तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे उस चीज़ को। समझ में आ रहा है? या मान लीजिए द्रौपदी का दोबारा अपमान हुआ और किसी ने कहा, देखो अर्जुन यहाँ बैठा तपस्या कर रहा है और द्रौपदी का अपमान हो रहा है। तुरंत उसको अंदर से आएगा, अरे नहीं मुझे जाना चाहिए फाइट करने के लिए। फाइट करने के लिए जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वो स्वभाव ही उसका कराएगा, क्योंकि उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है। ऐसा एक बार मैंने सुना तो है, मैंने पता नहीं कितना प्रामाणिक है, सुना तो मैंने भक्तों से है कि भगवान ने उससे कहा गीता बताते बताते समय भगवान ने अर्जुन से कहा कि तो अच्छा ठीक है तुम सन्यास लेना चाहते हो, तो लो जाके सन्यास। लेकिन दोबारा द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो क्या करोगे तुम? उस समय वो बोला अर्जुन, मैं उनको मैं उनको मार डालूँगा जिन्होंने चीरहरण करा ये वो खूब बोला भगवान को ही। तो कहा भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, तुम करो यहाँ पे फाइट, क्यों नहीं कर रहे हो? समझ में आ रहा है? तो वो स्वभाव उसका इनबिल्ट रहेगा जब तक उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है। तो लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि जो आपका स्वभाव है, उससे आप बस कृष्ण की सेवा करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए जो आपका स्वभाव है उस हिसाब से आप कार्य करेंगे तो आपको बड़ा ईज़ी फील होगा, बड़ा कंफर्टेबल फील होगा। आपको कभी वो नहीं होगा कि बर्डन कि अरे यार मुझे काम का बर्डन है, क्यों दे दिया गया मुझे ये सेवा, कभी मुझे ये सेवा क्यों दे दी गई। जो आपका स्वभाव है उस हिसाब से अगर आपको सेवा मिलेगी, कभी बर्डन फील नहीं होगा। और अगर आप अपने स्वभाव को कृष्ण की सेवा में लगाएँगे, तो आप मुक्त भी हो जाएँगे। समझ में आ रहा है? तो अगर आप सोचे कि मैं कर्म ही नहीं करूँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम्हारा स्वभाव तुम्हें कर्म में लगाएगा ज़बरदस्ती, तुम्हारा भले ही मन ना हो, ठीक है? टीका पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता।
मैं ऐसा करता हूँ, मैं ठीक है, बहुत छोटी-सी है, बस 5-10 मिनट लगेंगे। मैं दोबारा मीटिंग एंड करके दोबारा, तो टाइम हमारे पास कम है और खुशबू माता जी अभी आई हैं तो दोबारा जॉइन कर सकती हैं वो। ठीक है, मैं मीटिंग एंड करके दोबारा ऑन कर रहा हूँ, आप लोग आ जाइए।